हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 7 पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है कैप्सूल कॉरपोरेशन से, जहां लॉर्ड कल्की ने गोकू, वेजिटा, जिरैन और हिट को अपने साथ बैटल करने का इनविटेशन दिया है। और कुछ समय के बाद ये सारे वॉरियर्स घायल अवस्था में टाइम चेंबर से बाहर आते हैं। वहाँ क्या हुआ कल्की? इन चारों का ये हाल क्या आपने किया? लॉर्ड कल्की मुस्कुराते हुए कहते हैं और सीन अब फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ ये सभी वॉरियर्स और कल्की टाइम चेंबर में खड़े दिखाई देते हैं। एक वाइट कैनवस जहाँ पे सिर्फ ये 4 वॉरियर्स और कल्की हैं। तो कौन सबसे पहले लड़ना चाहता है? तुम चाहो तो एक साथ मुझसे लड़ सकते हो। वैसे भी मैंने हाई स्कूल में अपने से 2 साल बड़े लड़कों को इनफ ऑफ दिस, मैं तुमसे लड़ूंगा। जिरैन अब अपनी ऑरा एनर्जी रेस करता है और लॉर्ड कल्की से कहता है, एक नॉर्मल ह्यूमन मेरे एनर्जी बैरियर से ही जलकर राख हो जाएगा। लॉर्ड कल्की जिरैन के एनर्जी बैरियर को अपनी उंगली से टच करते हैं और जिरैन की ऑरा एनर्जी वही डिस्ट्रॉय हो जाती है। यू मीन दिस एनर्जी बैरियर? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मेरे एनर्जी बैरियर को एक गॉड के अलावा कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हु आर यू? आई एम कल्की। जिरैन अब गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपनी एनर्जी स्क्रीम करके रेस करता है। हे गोकू, वेजिटा, हिट, व्हाई डोंट यू अटैक मी अलोंग विद जिरैन? गोकू, वेजिटा शॉक हो जाते हैं। ऑलराइट कल्की, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू वोंट होल्ड बैक योर ट्रू पावर। हिट मन में सोचते हुए कहता है, जिरैन का एनर्जी बैरियर तोड़ना इम्पॉसिबल है, इवन फॉर अ वॉरियर लाइक गोकू इन हिज बेस फॉर्म। बट कल्की ने उसे ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया मानो वो बैरियर खुद ही कल्की के हाथों से डिस्ट्रॉय होना चाहता हो। ही रियली इज मिस्टीरियस। मुझे लगता है ये कोई साधारण ह्यूमन नहीं है। हिट, डोंट वरी, सभी सवालों का जवाब मैं तुम्हें दे दूंगा। हिट हक्का बक्का हो जाता है। इम्पॉसिबल, ही कैन लिसन टू एवरीथिंग, ही इज डेफिनेटली नॉट अ ह्यूमन। कल्की, तो तुम लोगों के मन की बातें सुन सकते हो। दिस इज योर एबिलिटी, इम्प्रेसिव। हिट अब फाइटिंग पोजीशन में आता है और कहता है, शैल वी बिगिन? अब गोकू, वेजिटा, जिरैन और हिट लाइन अप होते हैं और एक साथ अपने पावर लेवल्स को रेस करते हैं अगेंस्ट लॉर्ड कल्की। चारों वॉरियर्स एक साथ अटैक करने आगे आते हैं और लॉर्ड कल्की मुस्कुराते हुए गोकू के पंच को इजीली डॉज करते हैं। फिर जिरैन के सीरीज ऑफ पंचेस को ब्लॉक करते हैं। वेजिटा के एनर्जी ब्लास्ट अटैक्स को डॉज करते हुए हिट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हिट सेटबैक हो जाता है और एक पंच कल्की को मारने की कोशिश करता है और अपना टाइम स्किप टेक्निक एनेबल करता है। हिट को लगता है कि कल्की उसके टाइम स्किप टेक्निक में फंस गए हैं और जैसे ही हिट कल्की को पंच कनेक्ट करने वाला होता है, लॉर्ड कल्की हिट के पीछे खड़े हो जाते हैं। हिट ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके टाइम स्किप टेक्निक को कल्की ने पहले ही तोड़ लिया है। अब हिट को पूरी तरह यकीन हो गया है कि लॉर्ड कल्की डेफिनेटली कोई गॉड है। अब जिरैन अपने बिग रेड पंच को रेडी करता है और बड़ी तेजी से लॉर्ड कल्की की ओर आता है। जिरैन अब जायंट रेड राउंड पंच को कल्की की ओर छोड़ता है और कल्की ग्रेसफुली उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब गोकू पावर अप होता है और सुपर सेयन ब्लू फॉर्म को अनलीश करता है। वहाँ वेजिटा भी अपने ब्लू फॉर्म को अनलीश करता है और दोनों एक साथ लॉर्ड कल्की के ऊपर पंचेस और किक्स की बरसात करते हैं। कल्की हर एक पंच और किक्स को ऐसे डॉज करते हैं मानो वो बस खेल रहे हों। अब हिट भी गोकू और वेजिटा को ज्वाइन करता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों एक बार भी कल्की को छू नहीं पाते। गोकू और वेजिटा अब अपने ब्लू फॉर्म से बाहर आ जाते हैं अपने बेस फॉर्म में। गोकू अब एक गहरी सांस लेता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और वेजिटा भी अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अनलीश करता है। ओह माय गॉड, गोकू की बॉडी से इमेंस एनर्जी रिलीज हो रही है। गोकू की आंखें सिल्वर कलर में ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। वेजिटा अपने पर्पल ऑरा एनर्जी से इमेंस एनर्जी रिलीज कर रहा है। गोकू एंड वेजिटा इज ऑन होल अनदर लेवल नाउ। हिट और जिरैन ये देखकर शॉक हो जाते हैं। वेजिटा ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर दिया है। जिरैन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो वेजिटा से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल की पावर को सेंस कर रहा है और ये कोई मामूली बात नहीं है। गोकू अब पलक झपकते ही लाइट की स्पीड से कल्की के पास आकर खड़ा हो जाता है। वेजिटा एक पर्पल डिस्ट्रक्शन बॉल को डेवेस्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है। हिट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इम्पॉसिबल,
क्या ये सच में वेजिटा और गोकू है? ये लोग इतने पावरफुल कैसे बन गए? गोकू अब सीरीज ऑफ पंचेस का अटैक कल्कि पर करता है और कल्कि हर एक अटैक को इजीली डॉज करते हैं। वेजिटा ने पर्पल डिस्ट्रक्शन बॉल कल्कि की ओर छोड़ दिया है। इन अटैक से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। लॉर्ड कल्कि इन अटैक्स को अपनी ओर आता देख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अब कल्कि के गले में जो लॉकेट है वो वेजिटा के डिस्ट्रक्शन बॉल को निगल जाता है। वेजिटा अब अटैक करता है कल्कि पर और बहुत इंटेंस माहौल बन चुका है। गोकू और वेजिटा के अटैक्स इतने तेज हो गए हैं कि अब वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कल्कि उन अटैक्स को कैसे देख पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो कल्कि गोकू और वेजिटा के हर एक मूव को पहले से जानते हो। ये देखकर जिरान और हिट एक दूसरे से कहते हैं कि उन्हें भी अब अटैक के लिए रेडी होना चाहिए और वो दोनों अपने फुल एनर्जी को रेस करते हैं। अब गोकू अपने फिनिशिंग मूव के लिए सेटअप होता है। वेजिटा अपने फिनिशिंग मूव के लिए रेडी होता है। जिरान अपने पावर लेवल्स को एकदम पीक पर ले जाता है और पूरी एनर्जी एक फाइनल पंच में रेडी करता है। हिट भी अपने फाइनल अटैक को रेडी करता है। गैलिगन। कल्कि अब इन सारे अटैक्स को अपने दोनों हाथ के बीच में ग्रेसफुली पकड़ लेते हैं और इन अटैक्स का डायरेक्शन गोकू, वेजिटा, जिरान और हिट की ओर मोड़ देते हैं। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और धुएं का बादल छा जाता है। जैसे जैसे धुएं का बादल हट जाता है और आसपास नेचर और माउंटेन्स दिखाई देने लगते हैं, सभी वॉरियर्स घायल हालत में जमीन पर गिर जाते हैं। ओह माय गॉड! कल्कि ने इन वॉरियर्स का अटैक उन्हीं के अगेंस्ट यूज किया। जिरान अब सहमी आवाज में कल्कि से पूछता है, मेरे अटैक्स को इससे पहले किसी ने इस तरह नहीं रोका। Who are you, कल्कि? Show us your true identity। कल्कि अब मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो मेरा वास्तविक रूप। कल्कि अब अपना विराट रूप गोकू, वेजिटा, जिरान और हिट के सामने प्रकट करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो। इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। आप लोग जितना वीडियो को लाइक करोगे मुझे आगे के पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, आगे के पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सारे राज खुलेंगे और आपके कॉमेंट्स को हम पढ़ते हैं और आपके फीडबैक्स को हम ध्यान में रखते हुए स्टोरीज और आर्क्स बनाते हैं। जैसे आपने वेजिटा सेलमैक्स के लिए कमेंट किया था और हमने इन दोनों के लिए इंडिविजुअल चैप्टर्स बनाए। ऐसे ही अपने सजेशंस और फीडबैक्स हमें देते रहिए ताकि हम आगे के चैप्टर्स में उन्हें दिखा सके। याद रखिए 200 लाइक्स। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड कल्कि, मैं आपको पहचान नहीं पाया। गोकू, वेजिटा, हिट भी हक्के बक्के हो जाते हैं और अपने आप को लॉर्ड कल्कि के आगे समर्पित कर देते हैं। कोई बात नहीं जिरान, तुम महादेव के भक्त हो, तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है। लॉर्ड विष्णु, आपने पहले भी मेरी मदद की थी, उसके लिए थैंक्स। उस समय मैं आपको जान नहीं पाया। तुम सेयंस को लॉर्ड हनुमान जी का प्रोटेक्शन है तो मुझे तुम्हारी हेल्प तो करनी ही होगी। इनफैक्ट आगे जाकर मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी। हमारी हेल्प? आप तो खुद एक गॉड हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो भला आपको हमारी मदद क्यों चाहिए लॉर्ड कल्कि? कली का प्रभाव बढ़ने लगा है और मैं 7 चिरंजीवियों की तलाश में हूँ। कली को हराने में ये 7 चिरंजीवी मेरी मदद करेंगे। कली बहुत पावरफुल है। आई नीड एलाइज।
आई नीड यू गाइज टू। कली, हु इज ए कल्कि? ऐसा क्या है उसमें जो तुम अकेले भी उसे नहीं मार सकते? यू आर द अल्टीमेट गॉड। कली ऐसा असुर है जो हर एक ह्यूमन के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। पिछले 3 युगों से वो मुझसे छुपकर अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा है और इस युग में कली अपने पावर्स के पीक पर है। लोग कली को ही अपना गॉड मान रहे हैं और धर्म के रक्षक को अपना दुश्मन। तो आप सिर्फ कली का वध करने के लिए आए हैं लॉर्ड कल्कि? यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युक्तानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूना, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतान, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्था पुनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। संभवामि युगे युगे, और युग युग में मैं जन्म लेता हूँ। और जब मैं कली का वध करके धर्म की स्थापना करूँगा तब महादेव इस युग का एंड कर देंगे। और यही कारण है मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ा, क्योंकि महादेव के इस डिसीजन से मैं भी सहमत नहीं हूँ। धर्म को बचाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो मुझे मेरे आराध्य महादेव के सामने शस्त्र उठाना पड़ सकता है। देन आई गेस हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द लॉर्ड शिवा को रोकना होगा यहाँ से बाहर निकलकर। डैम इट, आई कांट मूव। मेरे पास सेंसो बीन्स भी नहीं है। यहाँ से बाहर निकलते हैं और क्रिलिन से कुछ सेंसो बीन्स ले लेंगे। अब सभी जी वॉरियर्स और कल्कि टाइम चेम्बर से बाहर आ जाते हैं और सीन अब करंट टाइमलाइन पर शिफ्ट होता है। वहाँ क्या हुआ कल्कि? इन चारों का ये हाल क्या आपने किया? ओह इट्स नथिंग गोहान। इन सबको क्या हुआ? गोकू, आर यू ओके बड़ी? ये वॉरियर्स बहुत पावरफुल है। इन्होंने तो मुझे पलक झपकते ही धोबी पछाड़ दिया था और फिर आपस में ही लड़ने लग गए। बड़ी मुश्किल से मैं इनसे जान बचाकर भागा हूँ। मैंने हाई स्कूल में अपने से 2 साल बड़े लड़कों को धोबी पछाड़ दिया था। आई गेस ये लोग मुझसे 10-15 साल बड़े हैं, इसलिए मैं इन्हें धोबी पछाड़ नहीं दे पाया। हिट अब जख्मी हालत में हंसने लगता है और कहता है, यू रियली आर मिस्टीरियस कल्कि। गोहान अब अपने मन में बोल पड़ता है, आई नो लॉर्ड कल्कि, यू डिफीटेड देम। क्रिलिन, डू यू हैव सम सेंसो बीन्स? क्रिलिन अब अपने पाउच से सेंसो बीन्स निकालकर घायल वॉरियर्स को देता है और बीन्स खाकर सभी वॉरियर्स के जख्म भर जाते हैं। गोहान, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। लॉर्ड शिवा को हमें जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। अब आगे का प्लान क्या है? राइट डैड, जब आप अंदर थे मैंने आगे का प्लान सोच लिया था। विस के एंजल अटेंडेंस स्टिक से हम जाएंगे माउंट कैलाश। इट्स टाइम टू मीट लॉर्ड शिवा। और इसी के साथ चैप्टर 7 पार्ट 8 यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।